हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है भारत में रोग नियंत्रण एवं उन्मूलन कार्यक्रम। तो देखते हैं हम भारत में रोग नियंत्रण एवं उन्मूलन कार्यक्रम। नियंत्रण का मतलब होता है नियंत्रित करना, और उन्मूलन का मतलब होता है समूल रूप से नष्ट करना। तो इस प्रकार से दो शब्द है। आज भी हम देखते हैं कि कई बीमारियों पर नियंत्रण है, लेकिन पूरी तरह से उनका उन्मूलन नहीं हुआ है। और कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनका पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है, यानी भविष्य में वो उन बीमारियों के होने के चांस बहुत ही कम है या नहीं है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम है। तो इसको पहले विश्व स्तर पर होता है ये कार्यक्रम, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ नियंत्रित करता है। उसके बाद फिर राज्य सरकारें, मतलब भारत सरकार जो होती है उसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय आता है, उस पर नियंत्रण का और उन्मूलन के जो है ना कार्यक्रम चलाता है। तो समय समय पर ऐसे कई कार्यक्रम चलाए गए, और कुछ बीमारियां ऐसी भी है जिसका अभी तक न नियंत्रण में तो है वो, लेकिन उन्मूलन नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं मलेरिया। तो मलेरिया पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन अभी तक भी, हालांकि इसका कार्यक्रम है कि भाई उन्मूलन माना गया है, लेकिन पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुआ है। अभी आपने देखा होगा बहुतों की मलेरिया रोग होता है। उसी प्रकार से जैसे क्षय रोग है, यानी टीबी, जिसको तपेदिक भी कहते हैं, ये इस पर भी नियंत्रण है, लेकिन पूरी तरह से इसका उन्मूलन नहीं हुआ है। इस पर लक्ष्य रखा गया कि लगभग 2025 तक इस पर मतलब इसका उन्मूलन कर दिया जाए। लेकिन कई प्रकार से लेकिन ये जरूर देखते हैं कि जो आज़ादी के पहले जो बीमारियां होती थी और आज की जो बीमारियां हैं, यानी जो फैलती थी, उनमें काफ़ी अंतर आ गया। काफ़ी सीमा तक इनको नियंत्रित किया जा चुका है। तो पहला चलते हम राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये 1953 में प्रारंभ किया गया था। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि जैसे नियंत्रण कब किया, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे कार्यक्रम है, लगभग 20-30 बीमारियां हैं और 20-30 इस टाइप के कार्यक्रम, लेकिन अभी तक आपके जो पाठ्यक्रम में या जो मेन जो आते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से कार्यक्रम आपके सिलेबस के अनुसार, तो ये कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से दूसरा है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ये 1958 में प्रारंभ किया गया था। तो देखिए नियंत्रण कार्य मतलब कहा जाता है 1944-45 में भारत में महामारी के रूप में मलेरिया रोग फैलता था, जिसमें कई हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। और इसमें आप देख लो सामान्य जानकारी है कि जो मलेरिया जो रोग होता है, देखिए मलेरिया हम मानते हैं कि किसके कारण होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। लेकिन याद रखिए ये वाहक है,
मतलब जो मलेरिया का जो कारण है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का क्या है, प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ संघ का एक सूक्ष्म जीव है प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसके कारण होता है, ये रोग पैदा करता है कौन, मलेरिया रोग। ये तो सिर्फ क्या होता है, ये वाहक होता है। इसके आगे जब चैप्टर चलेगा ना, उसमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां चलेगी, उनके वाहक है, उनके रोग जनक है, उनका किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है और उसके उपचार क्या है आदि की स्टडी करेंगे हम। तो यहाँ याद रखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होता है, ये तो सिर्फ वाहक होती है। और हम देखते हैं कि जो ये मलेरिया है कई प्रकार का होता है, इसलिए तो डॉक्टर, आपने देखा होगा जैसे आज पैरों में जोड़ों में दर्द हो रहा है, सर्दी लग रही है, कभी लग के बुखार आ रहा है, तो ये तो निश्चित है मलेरिया है। क्योंकि इस टाइप के सिम्टम किसी और दूसरी बीमारी में, हाँ वायरल फीवर में जरूर मतलब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है पहले जब जांचें नहीं थी तो डॉक्टर ऐसे उपचार करते थे, वेद होते थे ऐसे उपचार करते थे। आजकल मलेरिया के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद भी डॉक्टर क्या करवाता है, ब्लड टेस्ट करवाता है। तो ब्लड टेस्ट में क्या करता है वो, इस प्लाज्मोडियम को देखते हैं कि भाई इसमें जो हो रहा है ना, किस प्रकार के प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया हो रहा है। तो प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वाइवेक्स। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, फेल्सीफेरम, फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का प्लाज्मोडियम होता है ये। तो इनमें से किसी एक के कारण मलेरिया होता है। सबसे ज्यादा होने वाला वाइवेक्स है, सबसे ज्यादा जो अमूमन होता है, क्योंकि इसका उपचार भी अलग होता है, सभी का उपचार भी अलग अलग है। किसी में जैसे क्लोरोक्यून नामक, यानी क्लोरोक्यून फॉस्फेट नाम की टेबलेट आती है, तो किसी में मतलब क्यूनाइन सल्फेट काम आती है, क्यूनाइन सल्फेट। तो खाने का अर्थ है इस प्रकार से। तो ज्यादा इसमें नहीं करेंगे, तो जब रोग का चलेगा इसमें स्टडी कराएंगे, पहले इनको कार्यक्रम जो है ना ये इनको पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाए गए समय समय पर। आप चलते हैं राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ये 1955 में प्रारंभ किया गया। कुष्ठ रोग जानते हो क्या होता है? कुष्ठ रोग देखें, हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं, धीरे धीरे इनके जो उत्तक है ना वो नष्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे उंगलियां गलने लगती है। अगर नहीं रोका जाए तो फिर ये आगे हाथों तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उस प्रकार पैरों में, जिसको कहते हैं खोड होना, तो खोड को क्या कहा जाता है? कुष्ठ कहा जाता है। तो इसमें पहले जैसे चेहरा है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वह हाथ और पैर है, धीरे धीरे फिर ये बढ़ता जाता है। पहले इसको एक तरह से यूं माना जाता है, सामाजिक बुराई माना जाता है। जिस परिवार में जाता था ना, तो उस व्यक्ति को परिवार में रखते ही नहीं थे, भगा दिया जाता था घर से। और यूं यहाँ तक मानो मतलब शादी जो होते हैं ना, शादी कार्यक्रम, उसमें भी मतलब ब्याह शादी के कार्यक्रम में रिश्ते नहीं होते थे कि उसके परिवार में तो एक कुष्ठ रोगी है या जिसको बोलते हैं ना खोड वाला है, तो रिश्ते नहीं होते थे। इसलिए सामाजिक डर के चक्कर में वो जो घर वाले जिसके कुष्ठ रोग हो जाता था ना, उसको घर से बाहर भगा देते। जो आपको देखा हो कई बार रोडों पर जो घूमते आते नजर, बेरिंग की गाड़ियों पर चल रहे हैं, कोई हाथों में पट्टे बंध रहे। हालांकि काफी मतलब नियंत्रण हो गया एक बार, हाँ, पर ये जरूर जैसे उंगलियां गल गई है तो ये दोबारा नहीं आएगी। फिर हाथ हाथ जैसे प्रभावित हो गए, ये पूरा हाथ यहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाता है। कहते हैं ना बिना हत्ते के रहते हैं वो, तो हाथों में पट्टियां बंधी रहती है इस टाइप से। लेकिन अब ज्यादा दिखाई नहीं देते। पहले एक बहुत भयंकर होता था। रीजन कई हो सकते हैं। जो टीबी का जो होता है ना,
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस ग्राम कोलाई। तो इसका भी क्या होता है, माइक्रो से शुरू होता है जो जीवाणु, लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ किया गया। और इसके बाद नंबर 4 में राष्ट्रीय राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण उन्मूलन आ गया, उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, तो अब पूरी तरह से मतलब देखा जाए तो नहीं होता है अभी, और अगर हो भी जाता है तो इसका उपचार पूरी तरह से संभव होता है डॉक्टर की देखरेख में। इसलिए प्रत्येक जिले के अंदर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण जो मतलब एक ऑफिस होता है अलग से और एक विभाग होता है। तो जिला स्तर पर इसका जो ना राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण केंद्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार से कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया। जो ट्रीटमेंट टीबी के इसमें चलता है इंजेक्शन का, वो इसमें चलता है। इसके बाद है नंबर 5 में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ हुआ। अब फाइलेरिया क्या होता है देखिए। फाइलेरिया जैसे नाम सुना होगा आपने, बाला नारू रोग, ऐसे इस प्रकार से ये फाइलेरिया जो रोग होता है, इसमें जितने भी होते हैं ना, जैसे कर्मी, ये कर्मी के रूप में रहता है, जिसका होता है जैसे बालानारू का तो होता है, उसी प्रकार इसमें जो है ना राष्ट्रीय, इसका रोग जो ड्रेकन उलस मेडिनेंसिस और फाइलेरिया का रोग जनक होता है उचेरिया ब्रेनकोप्टाई। ये तो ये रोग जनक है। तो बालानारू का तो ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस और फाइलेरिया का होता है उचेरिया ब्रेनकोप्टाई। तो फाइलेरिया में क्या है, इसको आपने देखा होगा जैसे हाथी पांव रोग, फील पांव रोग आदि भी कहा जाता है। इसमें पैर में सूजन आती है, ये ज्यादा नहीं रहता, पहले कार्यक्रम पे चलते हैं। पैरों में सूजन आती है, चेहरे में सूजन आती है, तो काफी इस प्रकार से सिम्टम दिखाई देते। तो ये पहले क्या काफी मात्रा में होता था, और इसी के अंतर्गत इस रोग का भी लिया गया बालानारू रोग कार्यक्रम। ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होता था। ये इस प्रकार से इस पे प्रारंभ हुआ है। तो ज्यादा डिटेल इनकी जब इनके इंडिविजुअल चलेंगे ना, इनकी स्टडी करेंगे, जिसमें आएगा ये नंबर 6 में राष्ट्रीय चेचक नियंत्रण कार्यक्रम 1983
1949 में प्रारंभ किया गया, क्योंकि ये चेचक जो है ये तो आपको जानते हो महामारी के रूप में फैलती थी पहले। ये चेहरे पे गड्ढे मतलब खड्डे खड्डे से हो जाते थे, चेहरा काला हो जाता था, कुरूप हो जाता था। आज भी चेचक होती है लेकिन उस रूप में नहीं होती। तो इस पर काफी नियंत्रण है। ये कार्यक्रम भारत सरकार को युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया गया था, क्योंकि बहुत सी बार इसमें क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो राष्ट्रीय चेचक नियंत्रण कार्यक्रम 1949 में प्रारंभ किया गया। और सबसे बड़ा तो ये था कि इसका टीका लॉन्च हो गया था पहले, इसलिए स्कूल स्तर पर ये प्रारंभ किया गया, क्योंकि छोटे बच्चों में से ही जो है ना, अगर इम्यूनिटी पावर प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती टीके से, तो फिर आगे इसका होने का इतना प्रबल रूप नहीं होता था। तो इसका जो है ना स्कूल स्तर पर टीकाकरण प्रारंभ किया गया। तो स्कूल स्तर पर टीकाकरण प्रारंभ किया गया, और टीका था बीसीजी, बेसिलस कैलमेटी-गुरिन। तो ये जो टीका है तो इस प्रकार से स्कूल स्तर पर लगाया गया। बहुत का आपने देखा अभी यहाँ भी आपके जैसे कुछ स्पोर्ट का बना हुआ होगा, तो इसी टीके का था। इसमें पहले सूजन लग जाती थी, धीरे धीरे फिर वो परमानेंटली स्पोर्ट बन जाता था। तो बीसीजी का टीकाकरण प्रारंभ हुआ स्कूल स्तर पर इसके नियंत्रण में। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1962 में प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ हुआ क्या मतलब 1962 में ये इसका एक तरह से उन्मूलन हो गया था, मतलब चलाया गया था। तो राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1962 से चलाया गया कि भाई चेचक को पूरी तरह से समूल रूप से नष्ट करना है ये। तो इसकी प्रारंभिक स्टेज क्या थी, ये बच्चों में स्कूल स्तर पर प्रारंभ किया गया, क्योंकि जब ये इम्यूनिटी पावर हो गया एक बार तो फिर दोबारा नहीं होगा। और अगर हो भी गया किसी के, तो उस जो पहले जो रूप होता था ना, प्रबल रूप, उसमें प्रकट नहीं होएगा। और अपने आप आपको जानते हो, एक बार जैसे चेचक हो जाती है कहते दोबारा चेचक नहीं होती। तो बिल्कुल राइट है, एक बार चेचक होने के बाद इम्यूनिटी पावर यानी उसमें प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं इसके कारण ये शरीर में। और अब कहते हैं ना कि किसी का जीवन में जैसे 2 बार चेचक निकल गई, तो रियल में देखा जाए तो वह चेचक उस रूप में नहीं होती है, या देखा जाए तो वो वाली चेचक नहीं होती, दूसरी चेचक हो सकती है वो। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद में पल्स पोलियो टीकाकरण। तो आपने देखा होगा पल्स पोलियो जो टीकाकरण है कार्यक्रम, मतलब मानो पूरे विश्व में चलाया गया था, क्योंकि इससे क्या होता है पल्स पोलियो। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा सबके सिम्टम है अलग अलग। तो इसमें पोलियो रोग में कोई भी व्यक्ति जो है पैरों से क्या हो जाता था, अपंग हो जाता था। बहुत सौ के हाथ ही प्रभावित होते थे। तो जो भी आपने देखा होगा जो अपंग काफी संख्या में पहले इस रोग के कारण हो जाते थे वो। तो ये इसलिए इसका भी क्या है, प्रारंभिक स्टेज रोकने की क्या थी, बाल अवस्था ही थी, क्योंकि पहले से ही इसमें अगर टीकाकरण हो जाए तो आगे होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। इसको पल्स पोलियो कर सकते हैं आप ना, राष्ट्रीय पल्स पोलियो पल्स भी कर सकते हैं, या इसका एक रूप में तो राष्ट्रीय पोलियो कार्यक्रम, या पल्स लिख देते हैं पूरा।
1995 से प्रारंभ किया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 1955 से प्रारंभ किया गया था और अभी भी चल रहा है, यूँ मानो। तो कारण क्या है कि कई राज्यों में जैसे एक केस हो गया एक वर्ष में, दूसरे वर्ष में 2 केस, इसलिए अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इसके 1-2 पेशेंट नज़र आ जाते हैं। इसलिए कार्यक्रम यूँ किया गया कि पूरी तरह से चलाएगा। आपने देखा कहीं 12 महीने में, ये जरूर फले 2 महीने में, 3 महीने में से चलते थे, लेकिन अब जैसे साल में 2 बार ये चलता है कार्यक्रम, या कई बार जैसे एक बार ये। तो कहने का अर्थ है कि इस पर काफ़ी सीमा तक मतलब उन्मूलन किया जा चुका है, कुछ केसों को छोड़ करके। इसके बाद में नंबर 9, और इसमें एक और जानकारी रखना, ये एग्जाम के हिसाब से है, ये WHO ने भारत को क्या पोलियो मुक्त कर दिया है। तो WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। में 2014 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का उपक्रम, तो ये WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। कब? 2014 में। ऊपर का मिटा देते हैं, इसमें आ जाएगा 10वीं सिलेबस के अनुसार मैंने छांटे इसमें से, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नंबर इस पे नो डालो ताकि क्रम रहेगा। नंबर 10, राष्ट्रीय क्षय रोग, यानी टीबी की बीमारी, टीबी की बीमारी कहते हैं इसको, तपेदिक भी कहते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, तो ये चलाया गया 1962 में। तो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में, और इसमें भी ये रखना 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन, तो 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। यानी क्षय रोग जो है ना, ये पूरी तरह से नहीं हुए, इसका एक बार अगर हो गया तो पूरी तरह से चिकित्सा हो जाए। और चिकित्सा तो अभी भी है, चाहे आप उपचार कराओ कहीं भी, हर जगह इसका जो है ना उपचार उपस्थित, मतलब उपचार उपलब्ध है। तो इस प्रकार से ये भारत में जो है रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं उन्मूलन कार्यक्रम थे, जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये चैप्टर यूँ मानो समाप्त हो गया, और कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।